चलो भाई देख लो, है ना। पिछले क्लास में मैंने तुमको ना ये पढ़ा दिया था 7.1 के ना कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें आसान आसान से समझाए थे, ठीक है। कर लिया होगा तुम लोग, है ना। हाँ, कर लिया होगा भाई तुम लोगों ने। नहीं करा ना, फिर भी कोई नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें करके और दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि तुमको अच्छे से आ जाना चाहिए। समाकलन इंट्रोडक्शन मैंने पूरा दे दिया था, ठीक है। और मैंने तुम्हें उसमें ये भी समझा दिया था कि आप किस तरह से ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मान लो साइन एक्स हो गया, क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, तो इसका समाकलन क्या होगा, एक्स सफिक्स। बताओ किसको पता है क्या होता है साइन एक्स का समाकलन? साइन एक्स होता है समाकलन माइनस कोस एक्स प्लस सी, है ना। सबको याद हो गया लग रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो देखो, अब कुछ क्वेश्चन तो तुमने कर लिए थे ना, कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें और मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी का ना एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ये सच में यहाँ पे क्या भी ना होगा, ठीक है। अंडर रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। बताओ कैसे होगा इसका समाकलन? कर सकते हो आप, एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है ना। चलो ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। चलो देखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर किसी भी रूट पे, रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ, पावर हाफ, एक्स की पावर 1/2 हो गया, है ना भाई, एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, प्लस 3। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर करना है मल्टीप्लाई। तो 3x की पावर कितना, देखो फिर सुनो भाई, यहाँ कितना पावर क्या होता है, ऐड होता है ना इनटू में। यहाँ पावर क्या 2 है, यहाँ हाफ है, 2 और आधा कितना होता है, 2.5, 2.5 होता है। 2.5 मतलब 5/2, 2.5 मतलब 5/2। अब यहाँ देखो x की पावर कितनी, 1 है, यहाँ कितनी, आधा है, इसकी इसमें इंटू होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x की पावर क्या बन जाएगा, 1.5। 1.5 मतलब आपको कहा था मैंने, याद कर लेना, 1.5 मतलब 3/2 प्लस यहाँ देखो 3 है, कोई x वैक्स कुछ नहीं है, तो अब इससे अगर इंटू होगा इसमें क्या बनेगा, 3x की पावर 1/2, है ना। थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1/2। और यहाँ पर क्या देखो dx नहीं, अच्छा और देखो, अब क्या करेंगे इसका समाकलन, सिंपल क्या करना है आपको, देखो 3 बाहर हो गया भाई, इसका करेंगे फिर इसका, ठीक है ना, ऐसे करना है। तो क्या हुआ, 3 बार हो गया, तो x की पावर क्या बचा, 5/2, और ये dx। फिर क्या हुआ, 2 बाहर निकल गया, x की पावर कितना, 3/2 dx हो गया, नहीं प्लस कितना हो गया, 3 बाहर हो गया, x की पावर 1/2 और ये dx। जब समाकलन आप लोग करते हो, जब समाकलन करते हो x की पावर n का, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अरे ये तो लगाते हो आप लोग, यूज करते हो, सबसे बेसिक फॉर्मूला। जिसको नहीं आता ना ये समाकलन वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। अभी तो मैं केवल बेसिक चीजें ले रहा हूँ, है ना भाई, मैं उन्हें क्या ले रहा हूँ, बेसिक चीजें ले रहा हूँ, है ना। तो भाई साहब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 7.1 आप लोग कर रहे हो, अगर तुम इसको भी ना नहीं कर सकते तो तुमसे फिर आगे 7.2, 7.3, 4, 5 वहां पर अलग अलग मेथड्स आएंगे जो आगे बताऊंगा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए ना इनको तुम पक्का कर लो। जो तुम्हें मैंने लिखवाए थे फॉर्मूले लास्ट क्लास में, वो सब तुमको याद होना चाहिए फॉर्मूले, ठीक है ना। अगर तुमको वो सब कुछ याद रहेगा, इंटीग्रेशन बक के आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। नहीं, हाँ बारीक बात भी आएगा। देखो x की पावर बताओ 5/2 है ना, कितना है, मतलब 5/2 मतलब कितना, 2.5, 2.5 में एक जोड़ो कितना आएगा, 3.5, मतलब 7/2, बटे में भी आएगा 7/2, ठीक है ना। प्लस यहाँ 2 पहले से ही है, गुना, देखो अब 3/2 मतलब कितना, 1.5 में क्या करा, एक जोड़ा कितना आया, 2.5 हो गया, 2.5 मतलब x की पावर 5/2, भाई 2.5 मतलब 5/2, बटे में कौन आएगा, 5/2। आगे क्या इसमें 3 गुना x की पावर, देखो आधा पहले से, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2 हो गया,
बटे में भी आएगा। अगर तुमने ये फंडा याद कर लिया ना, मतलब याद रहेगा, तो बच्चों को ना बच्चे जोड़ते हैं 1+3/2, इतना लंबा लिखेंगे 5/2, है ना। तुमको ये नहीं करना पड़ेगा, है ना, फटाफट से काम हो जाएगा खत्म। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि याद कर लेना, ठीक है ना, ये तो आपको याद है फॉर्मूला। अब बताओ क्या बनेगा, देखो उसका समाकलन क्या बनेगा, 2 पर जाएगा, तो 2 क्या कितना होता है 6, 6/7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 प्लस यहाँ जाओ 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, 4/5 हो गया, x की पावर कितना 5/2 प्लस, नहीं भेजे में घुस रहा है, 2 पर पहुंच गया तो 3 3 बढ़ गया, ठीक है ना, तो 2 आएगा, ठीक है ना, x की पावर हो जाएगा कितना 3/2 प्लस c, हो गया। ये समाकलन हो गया भाई साहब, हार्ड नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो चीजें आसान हुआ करती थी, कॉपी करो फटाफट से। अब कुछ क्वेश्चंस में और लूंगा, ठीक है ना, जो तुमसे शायद थोड़ा मुश्किल से होगा, ठीक है, लेकिन मैं करता हूं उसको। इसके बाद में आता है क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन था कौन सा बताओ, 15वां, ठीक है ना, 7.1 का था क्वेश्चन नंबर 15, 7.1 का था क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसे कर लो फटाफट से, करो, ठीक है, कॉपी कर लो। 13वां क्वेश्चन करना है, 13वां क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा 13th क्वेश्चन, ये तो हम तुमको पहले करा दिए थे, नहीं कराए थे, नहीं करवाए थे, दूसरा था वो, अब करा देते हैं, कौन सी बड़ी चीज है, हो गया। चलो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है 13, तो क्वेश्चन ठीक है ना, विजिबल नहीं है, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है, अपॉन में x माइनस 1 भी है, क्या करना है इसको बताओ, इंटीग्रेट। देखो भाई मैंने कहा था ना आपको, इंटीग्रेट करने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ भी करना पड़ सकता है, एलसीएम ब्रेक करना पड़ सकता है ना, तो सारे तुम्हें चीजें करना आना चाहिए। यहाँ एलसीएम ब्रेक नहीं करना है, अरे इसमें देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ बनेगा फैक्टर, क्या बनेगा इसमें, देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो एक्स क्यूब था तो एक्स बचा, स्क्वायर बाहर गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ कॉमन 1 आ रहा है, 1 कर लिया कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 1, अपॉन में कौन है बताओ, x माइनस 1, नहीं, और तुम्हें क्या करना है उसका समाकलन करना है, नहीं। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर है ना प्लस 1 है कि नहीं, और x माइनस 1 आपने कॉमन किया ऊपर से, है ना, नीचे कौन है x माइनस 1, देखो दोनों इंटू में है ना, अरे इंटू में तो दोनों, ये खत्म हो गया आपस में, कट गया तो मजा आ गया, तो क्या बना समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो गया, यहाँ dx हुआ, कुछ नहीं है, फैक्टर करना था ओनली, फैक्टर, तुम लोग घबरा जाते हो ऐसे आसान आसान क्वेश्चनों में भी। तो बताओ अब तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन है ना, बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होगा समाकलन, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 का तो करते नहीं, मतलब 1 का करेंगे x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, है ना। हाँ अब बता कहाँ नहीं आया तेरे को, यहाँ पे नहीं आया, ऊपर क्या करा मैंने, क्या, अरे सबको नहीं आया ना, बताओ किसको नहीं आया, ये तुमको नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसका मतलब तुम्हें कॉमन लेना नहीं आता, ये नहीं आया तो ये कैसे आ जाएगा, देखो एक मिनट रुको, अरे सुनो तो हमारे सुनो, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, दोनों में क्या बन रहा है कॉमन, जो पावर छोटी होती है उससे करते हैं कॉमन, एक्स क्यूब में और एक्स स्क्वायर में कौन छोटा है, एक्स की पावर 2, पावर मैंने कहा पावर छोटी किसमें, वो देखो ध्यान से, तो पावर छोटी इसकी है, तो एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, जब एक्स स्क्वायर बाहर गया तो एक्स क्यूब में से भाई स्क्वायर गया, पावर कम कर दो क्या बचेगा, एक्स नहीं बचेगा, -1 प्लस आ जाओ, अब यहाँ कॉमन कुछ बन नहीं रहा है, तो जहां कॉमन नहीं बनता कुछ वहां एक कॉमन लेते हैं, एक कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 वैसे ही रह गया। अब क्या करते हैं, इस वाले पूरे में और इस वाले में से क्या हो गया, x माइनस 1 हमने ऐसे लिख दिया कॉमन लेकर के बाहर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अब ये इंटू में खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसे,
इसका समाकलन ये करेंगे ना भाई, इसका भी करेंगे अलग, फिर इसका भी अलग से लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने। अब इसका समाकलन क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 का मतलब कितना, एक का एक्स होता है समाकलन। अब इतना बेसिक चीजें अगर तुमको याद नहीं रहेगा और तुम्हें करना नहीं आएगा तो फिर तुम आगे क्या करोगे ना। हो गया, कोई नहीं, ऑनलाइन में वैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको ये नहीं आते करना फैक्टर। ठीक, हो गया, हो गया ये? और बता भाई कौन सा नहीं आ रहा, 7.1 में बताओ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 19 देखो भाई, 16 और 17 ये इजी है, क्या है ये, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। कॉपी हो गया, तो फास्ट कॉपी कर लिया। आगे बढ़े हैं? चलो देखो, अब देखो नेक्स्ट 19, देखो 19, ठीक है ना। क्या कह रहा है तुमसे, समाकलन करना है किसका, sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, dx। क्या करना है इसका, समाकलन करना है। अब देखो ध्यान से, समाकलन करना है तो कोई इसके अंदर वो तो है नहीं, ये डिफरेंशिएशन, क्या आप यहाँ पर u अपॉन v लगाओगे, है ना, यहाँ पर u अपॉन v लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो क्या करना चाहिए, इसको पहले सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, किसको करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखो कोस सेक लिखा हुआ है ना, तो सेक आप लोग क्या लिखते हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन लिख दिया, और कौन है बताओ, कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन गया, dx। आगे आ जाओ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन स्क्वायर को देखो इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है, तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे ऐसे ही, फिर इसको पलटा के ऐसे लिख दो, है ना। तो क्या आएगा बताओ, अपॉन 1 आ गया, यहाँ dx हो गया, नहीं हो गया। अब देखो क्या बना ये, tan स्क्वायर एक्स और dx हो गया। अब tan स्क्वायर एक्स किसी का होता नहीं अवकलन, होता है नहीं ना, लेकिन हम इसे क्या लिख पाएंगे, हम इसे लिख पाएंगे 1 प्लस, देखो बताओ फॉर्मूला था कितना, बताना फॉर्मूला क्या था, tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 था, नहीं था, इक्वल टू 1 था, सॉरी, इज इक्वल टू 1 था। तो tan स्क्वायर का बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स, 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स बनेगा ना, माइनस क्यों बनेगा, नहीं आई बात समझ में, देखो नहीं आई, यहां तक आ गया, अरे देखो यहां तक आ गया। अब फॉर्मूला होता है भाई tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स, तो यहां से हम लोग tan स्क्वायर का निकालेंगे वैल्यू, तो कितना आएगा, ये निकालो, tan स्क्वायर एक्स का निकालो वैल्यू, 1 प्लस कितना आएगा, sec स्क्वायर एक्स आएगा ना। तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है। अब क्या होगा, एक अलग हो जाएगा, है ना, और sec स्क्वायर एक्स का अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, अरे 1 का कितना होता है x, sec स्क्वायर एक्स बताओ किसका होता है डिफरेंशिएशन, हाँ sec स्क्वायर एक्स होता किसका है, वेरी गुड, tan x का ना, प्लस सी, ठीक है, इसका आंसर हो गया। हार्ड था कोई है, नो कोई भी हार्ड नहीं है, सब के सब आसान चीज है, ठीक है, हो गया। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। देखो भाई अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा नहीं आता तुम्हें, 7 पॉइंट कौन सा, 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसने कहा तुमसे, तुमसे इसने क्या कहा, इसमें ये हो गया भाई, देखो तुमसे इसने कहा कि भाई 21वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 7.1 तुम्हारा चल रहा है, जो हार्ड क्वेश्चन हमने बस वही लिया है, ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन तुमसे कह रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है, इसका प्रति अवकलज क्या होगा, प्रति अवकलज, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम दे दिया इसने, प्रति अवकलज, समाकलन नहीं करना है, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज कहा इसने, हार्ड नहीं, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब ये कि आप इसका मान निकालो, अंडर रूट एक्स मतलब क्या, एक्स की पावर 1 बटे
2 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर कितना 1/2 है नहीं। अब देखो तो अब क्या आएगा भाई, यहां तो पहले से ही है 1/2 है ना, dx प्लस पावर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस में हो गया, नहीं हो गया इसमें। अब देख, अब 1/2 में जोड़ो 1 कितना आएगा, आधे में एक जोड़ो कितना आएगा 3/2 नहीं आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो माइनस आधे में एक जोड़ेंगे ऐसे ही नीचे, भाई माइनस आधे में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आधा नहीं आएगा, आधा आएगा, कुछ कैसे नहीं आएगा, क्या पढ़ते तुम मैथ यार बताओ, 12वीं क्लास में आएगा। अरे अच्छा बताओ, -1/2 में एक जोड़ेंगे कह रहा कुछ नहीं आएगा, अब घर छुट जाएगा तो x की पावर 1/2 आएगा, ठीक है ना, बटे में 1/2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है देखो इधर, तो 2/3 हो गया, x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2, ठीक है, अपॉन में 1/2, 2 पर भग जाएगा, ठीक है भाई, 2/3 हो गया, x की पावर 3/2 प्लस 2 आएगा, ठीक है ना, अंडर रूट में x, जिसकी पावर आधा उसकी वैल्यू कितना, रूट कितना, रूट। यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है तुमको, तुझे यहाँ कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, मुझे पता है, ये आ गया, ये भी आ गया, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, कहाँ अलग लिखा है मैंने, 2/3 x पर 3/2 लिख दिया, x पावर 3/2 ये तो है, अरे भाई मैंने पता है, तो अगर कोई चीज रूट में है, मतलब सॉरी रूट में नहीं, मतलब अगर x की पावर 1/2 है इसका मतलब होता है रूट, भाई रूट, अगर रूट में 3 लिखा हुआ है, रूट में अगर 3 लिखा तो क्या मतलब है इसका कि 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, हाँ क्या यहाँ लगाए तो है मैंने, यहाँ क्यों लगाऊंगा, समाकलन कर दिया तो चिन्ह हट जाएगा ना, जब तक कि चिन्ह लगा इसका मतलब क्या है, अभी नहीं करा समाकलन, करो समाकलन, अब मैंने कर दिया तो चिन्ह हट गया, क्यों बच्चा पार्टी है, छाप लो, छाप लिया, हाँ और बता भाई, हाँ अच्छा डी, ये क्या तुमसे बोला इसने, अच्छा 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 22 क्वेश्चन करना है, 22 भी आसान है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या अभी आएगा ना 19/8 कहां से आया, अभी उसको बताऊंगा, चिंता की बात ही नहीं है, ठीक है। देख भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हो गया, छाप लिया इसको, हटा दूं, चलो देखो, अब देखो ध्यान से, तो मैं क्वेश्चन नंबर 22वां जो है क्या कह रहा है, ये कह रहा है d/dx किसका, fx का, अरे रुक तो जा चाचा, 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, क्या कहना चाह रहा है पता है, ये कहना, हाँ ये कहना चाह रहा है कि d/dx क्या होता है, अवकलन, अगर फलन fx का अवकलन ये है, ठीक है, अवकलन ये है, और ये भी कहा इसने कि f4 बराबर अच्छा 2 बराबर, ठीक है ना, वो गलती से हो गया, f2 बराबर कितना है 0, अरे बताओ कितना है, 0 है ना, 0 है, तो fx का मान निकालना है, मैं तुमसे बार बार कहता आ रहा हूं कि समाकलन एक्चुअली है क्या, कोई ऐसा फलन जिसका तुमको दिया रहता है अवकलन, क्या दिया रहता है, और तुमको निकालना होता है समाकलन करके, वो फलन कौन सा था, वो फलन, तो तुमको फलन ही मालूम करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अब तुमको ये समझ के चलना है कि ये जो है fx क्या है, fx वो फलन होगा, कौन सा फलन, अगर मैं इसका कर दूंगा समाकलन, ठीक है ना, नहीं अगर इसका समाकलन कर दूंगा तो कौन आएगा, अब देखो, अब मैं करता हूं समाकलन, अब देखो 4 यहाँ लिखा है पहले से ही, x की पावर 3 में 1 जोड़ दूंगा 4 हो जाएगा, बटे में 4 नहीं आ जाएगा,
अरे आ जाएगा। अब देख माइनस यहाँ 3 लिखा है पहले से ही, नहीं लिखा है, एक्स की पावर ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस के 4 में मैं अगर 1 जोड़ूंगा आएगा माइनस का 3, जो ऊपर लिखा हुआ नीचे भी लिखूंगा, प्लस में सी आ जाएगा। नहीं, अगर मैं एफ एक्स हमसे पूछा इसने क्या है तो इसका समाकलन करूंगा तो ये निकलेगा एफ एक्स। अब काटेंगे ना, पहले से तो मैं कर रहा था, अब काटेंगे भाई, अगले स्टेप में थोड़ी सी बीसी में कर देंगे। अब देखो ये कट गया 4 4, नहीं कट गया, देखो 3 3 भी कट गया, कट गया ना। तो एफ एक्स बराबर कितना देखो आ रहा है, देखो सुनो, एक्स की पावर 4 हो गया। तुमको ये तो नहीं है, तुमको ये दिक्कत तो नहीं है ना कि ये कहां से आ गया एफ एक्स, फिर ठीक है। देखो अब माइनस गुना माइनस का हो जाएगा प्लस, एक्स की पावर माइनस का 3, अगर माइनस का 3 है तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, पावर प्लस में कर देंगे, है ना, नहीं प्लस सी है कि नहीं, यानी यही वो फलन है जिसका अवकलन करने पर ये आया था। क्या आया था, लेकिन इसमें कोई अचर भी रहा होगा, क्या रहा होगा, और वो कौन अचर पद कौन है, वो दो का है, 2 सी है, कौन है, तो अब हम इस सी को निकालेंगे, इसी को हम लोग, देखो क्या कहा उसने, पता है क्या कहा क्वेश्चन वाले ने, क्वेश्चन ने तुमसे कहा कि एफ 2 का मान, एफ 0 के बराबर है, 0 के देखो ये दिया है, यहाँ लिख देना दिया है ना। अब देख ध्यान से, इसने क्या करा, एफ 2 का आने से जहां पर एक्स वहां पर 2 रख दो, क्या रख दो, देखो मैं यहां रखा हूं, ठीक है, एफ 2 का मान क्या होगा, तो एफ दो, एफ लिख दिया, और एफ नहीं, देखो एफ का मान ये है पूरा, 2 की पावर कितना 4, प्लस 1/2 की पावर कितना 3, प्लस कितना सी, इसका मान कितना है 0, ये 0 आ गया ना इसके इक्वल में, तो मुझे सी पता करना है, क्या पता करना है, मैंने कहा ना कोई अचर रहता होगा, तो 2 की पावर 4 मतलब 64, तब 64, ओ सॉरी सही करा है, हाँ 16, ठीक है ना, प्लस 1/8 बराबर प्लस कितना सी बराबर 0 हो गया। इसको हल कर लो, कितना होता है बताओ, 16 128 प्लस 1 कितना 8 प्लस सी बराबर 0, तो 16 8 128 मतलब 129 कितना हो गया प्लस सी, हाँ 6 कहां से आ जाएगा, अरे भैया 2 की पावर 3 मतलब 2 गुना करेंगे कितने बार, हाँ देखो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 129/8 हो गया, बताओ सी का मान क्या हुआ, सी का मान हो गया -129/8, नहीं हो गया, ये सी का मान निकला, क्या निकला ये बताओ, ये निकला सी का मान, है ना। अब इसी के मान को इसमें रख देंगे, इसमें, ठीक है ना, और मुझे क्या मिल जाएगा, फलन मिल जाएगा, ठीक है। इसको एक नंबर बोल दो, नहीं क्वेश्चन एक बोल दो से, ठीक है, लिखो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण बोल दो मतलब बोल देना, अरे यार क्या हो गया, देखो तो एफ एक्स तुमसे इसने पूछा ना, तो क्या होगा बताओ, एफ एक्स एक्स की पावर 4 होगा प्लस 1/x की पावर 3 हो गया। देखो जो तुम हर बार ना सी लगाते हो अचर, क्या लगाते हो, यहां पर मैंने उसका मान निकाला है, तुमसे मैंने समझाया था तुमको मैंने कि अचर क्या होगा, तो वो अचर हमें पता था नहीं पहले, ऐसे क्वेश्चन तुमको देता है जब तुमसे सी भी निकलवा लेगा, ठीक है ना। सी निकाला कितना आया -129/8, ठीक है। अब तुम अगर करोगे इसका अवकलन तो यही आएगा एफ एक्स, नहीं आएगा, ठीक है। चलो छापो इसको, फिर हम लोग बढ़ते कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है ना। चलो भाई देखो, है ना, ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी से बाहर का, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, और तुम यहां से बहुत कुछ सीखोगे। देखो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है ए की पावर लॉग, ठीक है, ई और ये एक्स हो गया, ठीक है, अपॉन में है तुम्हारे पास एक्स, इसका समाकलन क्या होगा,
एक बार खुद से करो, इसका समाकलन क्या होना चाहिए? पावर log ex। हाँ इसका ऐसा मान देखो, अरे भैया यहाँ तुमको मैंने एक बार बताया था ये चीज, जब मैं आपको अवकलन पढ़ा रहा था ना, तब मैंने तुम्हें बताया, तुम भूल गए, भूल गए। मैंने तुमको ये समझाया था कि अगर e की पावर log x है, क्या है, इसका मान x होता है। याद आया? अरे याद आया, मैंने बताया था तुमको कि अगर e की पावर log x है तो इसका मान हमेशा x लिखेंगे, ठीक है ना? कहाँ है x? अरे वो तो बेस यहाँ पर देखो, अब ये बेस यहाँ पर e है, यहाँ पर e की पावर log का बेस e है, तो ये अगर सेम होता है बेस, है ना, तो इसका मान x होगा, ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा? अरे नहीं, x हो जाएगा ऊपर, नीचे भी x dx, ये कट गया, ठीक है? इसका समाकलन ही क्या होगा? x प्लस सी। था ना आसान क्वेश्चन कितना? हाँ खत्म, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में था क्या, बस ये पता होना चाहिए, है ना? हाँ, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, केवल है क्या, देखो e log e की पावर x हो गया, मतलब e की पावर क्या है, log x है। जब भी e की पावर log x रहेगा हमेशा इसका मान 1 होता है। और ये क्वेश्चन देखो, देखने में तुमको कितना हार्ड सा लग रहा था ना, और देखते ही देखते क्या हो गया, इतना इजी कि भाई आपने क्या किया, e की पावर log x है, आपने उसके स्थान पर x रख दिया, x बटे में पहले से है तो कैंसिल आउट हो गया, और x कैंसिल आउट हो गया, एक बचा, एक का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या होता है, एक का समाकलन होता है x और प्लस में c। कितना आसान हो गया, और ये तुम्हें देखने में इतना खतरनाक सा लग रहा था, पता नहीं खा जाएगा, है ना? चलो कॉपी करो, ठीक है ना? हो गया? चलो भाई देखो फटाफट से, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, ये है, तुम्हें समाकलन करना है 1/1 प्लस साइन एक्स का। कैसे करोगे बताओ? आप कर सकते हो, तुम्हें क्या करना है, 1/1 प्लस साइन एक्स को तुम्हें करना है समाकलन। भाई u अपॉन v का फॉर्मूला यहाँ तो होता है नहीं, यानी तुमको कहेंगे तोड़ना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परिमयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमयकरण। क्या होता है देखो ध्यान से, परिमयकरण में क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं आता तो ध्यान से देख लो, 1 प्लस साइन एक्स है ना भाई, तो गुना करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से, यहाँ पर जो भी रहता है प्लस में ध्यान कर देंगे माइनस में, और अगर यहाँ पर होगा माइनस तो यह प्लस, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, और फिर जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे, ठीक है ना? इसे ही कहते हैं परिमयकरण, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। dx हो गया। अब देखो, तो यहाँ पर क्या ऊपर 1 की इंटू होगी इसमें, तो 1 माइनस क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। अब देखो नीचे ध्यान से, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस क्या हो गया पता ना, साइन एक्स हो गया, ठीक है ना? dx। अब देखो चीजें बहुत आसान होती है, इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, लेकिन पता नहीं हार मानते हो तुम लोग तो मानना पड़ेगा, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, है ना? देखो तो ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन एक्स हो गया ना, हो गया। अब देख नीचे ध्यान से, देख ध्यान से, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ये कुछ वैसा नहीं है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यहाँ पर कौन है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है, साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? अब तुम देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं होता है? तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ये सवाल तो मैं कर रहा हूँ, इससे अगला सवाल तो मैं ही करवाऊंगा, ठीक है ना? देखो तो क्या हो गया, तो ऊपर तो रह गया, ऊपर रह गया एज इट इज 1 माइनस साइन एक्स, है ना? और अपन में कौन आया बताओ, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो ध्यान से, अब एलसीएम ब्रेक करना है, क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डिक्टो ये होता नहीं है u अपन v वाला जो हम यहाँ लगा दे, अगर अवकलन होता तो u अपन v लगा देते, लेकिन यहाँ समाकलन है तो इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है? पहले एलसीएम देखो, ऐसे 1 अपॉन क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और फिर यहाँ लगा दिया dx, फिर आ गया माइनस, बीच में ना माइनस, समाकलन साइन एक्स अपॉन यहाँ पर क्या लिखूं मैं, कोस स्क्वायर एक्स, अरे लिख सकता हूँ। देखो इसमें समाकलन में कुछ हार्ड नहीं है, तुम खुद देखो ना, नहीं तुम खुद देखो कितना आसान है ये सवाल, नहीं यार मैथ मेरी बात में मत मान, तुम खुद देखो ना, खुद देखो ध्यान से। अब बताओ 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्या होता है,
तो समाकलन करना है किसका, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस, यहां देखो ध्यान से, साइन एक्स अपॉन क्या बताओ, कोस स्क्वायर एक्स है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, टेन एक्स हो गया, और 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स, है ना, यानी कि आप इसे लिख पाओगे टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। अरे भैया घुसा, अरे यार तुम कितना लुल वाला हो। sin x वाला उसको ला हाँ हाँ मैं समझ गया ना, वो तुम्हारे निगाहों से मैं पढ़ लेता हूँ, तुम लोग क्या समझ रहे हो, तुम्हें भेजम नहीं घुसा, कहाँ से, अब यहाँ तो आ गया तेरे को, यहाँ से आ गया ये नहीं आया, ये नहीं आया, अब फिर अगर तेरे को ये नहीं आया भेजे में, तो मैंने ये क्यों लिखा था, ये फॉर्मूला होता है 10th क्लास में फॉर्मूला, तो 10वीं के बच्चे को 12वीं में आ गया कदा, हाँ? शकल दिखाओ इसकी, ये देखो कैसे बालक है, कैमरा बैक कर देता हूँ एक बार, है ना, जैसे दिख जाएगा उसमें, इस बालक को कोस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला ये नहीं पता, कोई नहीं, तेरी गलती नहीं भाई, तुझे क्या लग रहा है जो मैं ऑनलाइन, ये कोई बालक अगर देख भी रहा होगा तो उसको आता होगा ये, लो लोगों तेरे जैसे ही, ठीक है ना, हाँ, क्या कह रहा है देखो, अरे इसकी जगह मैंने क्या रखा, इसके स्थान मैंने ये रख दिया, अब मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख दिया मैंने, नहीं लिखा, फिर मैंने साइन एक्स के बटे में क्या लिखा, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब तुम अगर यहाँ पर एक बार को बोलते तो मैं मानता भी, क्या तुम यहाँ पे समझ में नहीं आया, हाँ तो तू भी उन्हीं में है सब, है ना, हम देखो समझा देता हूँ, कोई बात नहीं ना, समझ लो भाई, देखो यहाँ लिखा हुआ था क्या बताओ, साइन एक्स लिखा है ना, नीचे लिखा हुआ था कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, दो बार गुना में करेंगे, ये लिखा मैंने कोस एक्स इंटू क्या लिखा, 1 अपॉन फिर से कोस एक्स, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो फिर वही तो मैंने कर दिया है, और ये मैं पहले कितनी दफा बता चुका हूं ना गधा, फिर भी नहीं आ रहा, बताओ हार्ड कोई चीज है नहीं है यार, अब सुन ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स, अब तुम खुद देखो, नहीं तुम खुद देखो ना, ये सवाल कितना आसान हो गया, ये देखो ध्यान से इधर, ये हंस रहा है बताओ, अब तुम ये देखो, ये था क्वेश्चन, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखना, ऐसे रूप में इसको बदलते हैं, ऐसे रूप में इसको बदलते हैं कि इसका समाकलन इजीली हो सके, है ना, अब सेक स्क्वायर का बताओ कौन होता है 10x, अरे होता है ना, माइनस सेक एक्स 10x होता है, किसका समाकलन पता है किसी को, सेक एक्स का, तो ये होगा सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन ये होता है, इसीलिए इसका समाकलन ये है, मैंने आपको लिखवाया था पहले ही क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री कुछ बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे ना, कि आपको ध्यान रखना ही रखना है समाकलन, अरे बोल समझाया था मैंने, लेकिन तूने याद नहीं करा ना, मुझे पता है बेटा, तेरी माँ कसम तूने अगर याद नहीं करा सारे फॉर्मूले, ठीक है ना, हाँ माँ कसम तेरे को, अगर तूने याद नहीं करा फॉर्मूला, तेरी बक्कल तारूंगा, ज्यादा नहीं बोल रहा है, अपने मम्मी के सामने क्या ऐसे बोलिए, पापा के सामने, ठीक है ना, तो फिर वही तो कह रहा हूँ, मम्मी के सामने क्या ऐसे बोलियो, अरे सुन मैं ये कह रहा हूँ, है ना, तो वहां पे जाके ऐसे ही बोलना घर पे, ठीक है ना, रहेगा दे, तुम्हें शर्म नहीं आती नहीं है, इतना घटिया किस्म का इंसान है, हो गया ये? हाँ मैं इसे कह रहा हूँ, ठीक है, छापो इसको, अबे इतना तो कर लेगी, यार क्या बोलूं मैं, छाप लिया इसको, तो ऐसे को, अब सुनो तुमको ये क्वेश्चन जरूर करना है अपने आप, ठीक है ना, कौन सा वाला, समाकलन करना है किसका, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx, ठीक है, तुम्हें ये सवाल खुद करना है घर पे, ठीक है ना, होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, घर पे कर लेना, यानी कि मैं तुम्हें अगले क्लास में क्या समझाने वाला हूँ, समाकलन जो तुमने अभी किया है ना, ये बहुत सिंपल सिंपल आसान चीज है, 7.2 इंटीग्रेशन करने का मेथड्स है ना, समाकलन का विधि, समाकलन करने की विधियां, कुछ विधियां, ठीक है ना, उनको पढ़ लेंगे ना, तो हम लोग 7.2 कर पाएंगे, ठीक है, चलो तो तुमसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, थैंक यू।